वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है और वहां से उसने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक सपोर्ट है 400 के अराउंड एक सपोर्ट है। मैंने आज का हमारा हमें अपसाइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। जैसे कि कल के सेशन में आप देख सकते हो कि इसने अच्छा खासा डाउन मूव दिया है। हमने एक पहले यहाँ में एक ट्रेड पकड़ा था, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, बस आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है ऑप्शन सेलिंग का। और ये अच्छे खासा नीचे चला गया था। यहाँ पर मेरी क्वांटिटी कुछ छूटी हुई थी, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बुक कर लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वांटिटी छूटी हुई थी, तो इसलिए ये वाला कैरी कर सका मैं। अभी हमें आज अपसाइड का ट्रेड लेना है और मैंने ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ। मैं इस स्ट्राइक में 43,800 का पुट मैंने शॉर्ट किया है। अभी भी मैंने आउट ऑफ द मनी ही शॉर्ट किया है। मेरा 122 पे मेरा स्टॉप लॉस है। 171.70 पे मेरी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर 71.7 पे, और 122 का मेरा स्टॉप लॉस है। तो 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हमें प्रीमियम मिलता है तो अच्छी बात है, अगर ये ऊपर जाता है तो भी ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं पर हमें एंट्री अगर मिलती है ऑप्शन बाइंग के हिसाब से तो हम एक एंट्री बनाएंगे। अभी ऑप्शन सेलिंग का तो ट्रेड ऑलरेडी मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। मैंने तभी भी रिकॉर्ड जल्दी चालू करने की मतलब ट्राई किया है, बट मैंने पहले एंट्री का बना ली क्योंकि वो निकल रहा था ऐसे ट्रेड, तो इसलिए मैंने एक ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड बना लिया यहाँ पर। ऑप्शन बाइंग में हम फाइंड आउट करेंगे, बट आज हमें अपसाइड का ही ट्रेड देखना है। ठीक है, अपसाइड में ही देखना है, डाउन साइड में कोई हम ट्रेड बनाएंगे नहीं आज। ऑलरेडी इतना ज़्यादा फॉल हो चुका है यहाँ से 1600-1700 पॉइंट के अराउंड अराउंड ये फॉल हो चुका है। तो इसलिए अभी अभी हम डाउन साइड में तो देखने नहीं वाले हैं जब तक एक अप साइड का एक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी के लिए आप बोल सकते हो कि एक 45,300 तक का हमारा टारगेट आ सकता है। 45,300 45,400 के अराउंड अराउंड एक टारगेट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये अप साइड में गया इधर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म करने की कोशिश की। इस बीच में जो आप देखोगे, इस इस बीच में कुछ भी नहीं था पहले, बिकॉज यहाँ पर एक गैप पेंडिंग थी। तो इसने कल के सेशन में गैप कंप्लीट की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गैप फिल हो चुका है और अभी भी ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस पोर्शन से, तो यहाँ पर एक है सपोर्ट, तो इस पोर्शन से इसने अपसाइड में जाने की कोशिश की है। तो अभी के लिए हमारा एक सिनेरियो बनेगा कि अपसाइड में एक ट्रेड बनाना है, बट अभी एक ग्रीन कैंडल ही बनाते हुए जा रहा है, तो हम बाइंग के साइड में सोचेंगे, बट अभी ट्रेड नहीं लेंगे ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। हम देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हमें कब ट्रेड बनाना है। तो मैं आपको अपडेट करूंगा जो भी ट्रेड रहेगा। ऑप्शन सेलिंग का हमारा एक ट्रेड बन चुका है। इसमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। 71.70 पे हमारा शॉर्टिंग पोजिशन है। मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 71 पॉइंट। ठीक है, मैं इसी जगह पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस जगह पर हमारा शॉर्टिंग पोजीशन है। अभी हमारा प्रीमियम डीके हो चुका है। ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, तो एक टारगेट है 45,300 के अराउंड अराउंड। अगर यहाँ पर आता है तो उसके बाद में हमें सोचना पड़ेगा डिफरेंट टाइप से, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये टर्न अराउंड कर दे यहाँ से। तो अगर हमें कोई यहाँ पर भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिलता है तो हम देखेंगे, बट हमारा स्टॉप लॉस मैनेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है तो हमारे स्टॉप लॉस इसके नीचे लग सकता है, बट ये भी बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है मुझे। तो भी हम देखेंगे अगर कुछ मिलता है तो, बट ज़्यादा अपसाइड में है नहीं, क्योंकि 45,300 तक हमारा टारगेट है, तो 1:1 के हिसाब से बैठेगा। और यहाँ पर भी देखोगे तो 2:1 के हिसाब से बैठेगा, बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसके नीचे, बट यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन दिखना चाहिए, तभी हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन बाइंग में। अभी हम ऑप्शन सेलिंग में ही ट्रेड देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। और चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। देखते हैं आप, हम अभी मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ भी रहेगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर मैं ऑप्शन बाई का कोई भी ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस वजह से वो ट्रेड बनाया है कर। हम ऑप्शन सेलिंग में भी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं। मैंने 71.70 पे ही शॉर्ट किया है। तो अगर आज एक्सपायरी है नहीं, मैंने कल के सेशन में बोला था कि आज एक्सपायरी है, बट मेरे ध्यान में नहीं रहा, वो कल की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। और उसके बाद में फिर से एक वेडनेसडे को एक्सपायरी आएंगी इसी मंथ की। ठीक है, तो थर्सडे को एक मतलब कल के सेशन में एक एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी रहेगी वो।
और उसके बाद में और एक एक्सपायरी बची है इसकी, तो वो वीकली एक्सपायरी में ही आएगा क्योंकि वो वेडनेसडे को एक्सपायरी होगी, वेडनेसडे के सेशन में आया है तो वो भी एक एक्सपायरी बची है। बट आज के सेशन में मतलब पूरा प्रीमियम और डी की ये होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स हमें मिल सकता है अगर हमारे डायरेक्शन में ही जाता है तो। बट आज कम्प्लीटली प्रीमियम ज़ीरो नहीं होगा, तो हम इसी वजह से मैंने ज़्यादा ज़्यादा पास का भी शॉर्ट नहीं किया है, बट ज़्यादा दूर का भी इतना शॉर्ट नहीं किया, बट है मतलब हमें डिस्टेंस तो है मिल चुका है। बट 71.70 पे शॉर्ट किया तो मैंने ज़्यादा स्टॉप लॉस दिया नहीं, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो 122 पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इसके ऊपर मैं दूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा पॉइंट देने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं उसमें। अगर 1:1 के हिसाब से भी मिलता है तो भी ठीक है। अभी 36 पॉइंट का डी के आया था इसमें, यहाँ पर अगर आता है तो 50 पॉइंट का हमें 20 के प्रीमियम पे डी के हो जाएगा एक, तो 1:1 के हिसाब से हो सकता है। अगर ये टारगेट की तरफ जाता है ऊपर की साइड में 45 300 के अराउंड अराउंड अगर आता है तो हो सकता है ये प्रीमियम हमें मिल जाए 50 पॉइंट का। बट मैं उसके ऊपर प्रीमियम दे नहीं सकता क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इसलिए, और मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं ज़्यादा दूंगा भी नहीं इसमें। और वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो भी मैं शॉर्ट करूँगा पोजीशन वो आपको देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगी। देखते हैं अगर हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी कोई ट्रेड मिलता है तो हम देखेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, इस जगह पर आप अगर देखोगे तो इस जगह पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, तो हो सकता है कि हमें मोमेंटम मिल जाए, तो वो देखेंगे। बट यहाँ से थोड़ा स्टॉप लॉस मैनेज करने में तकलीफ आएगी, तो अगर हमारा ऑप्शन बाइंग में अगर पोजीशन बनता है तो ही हम लेंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे इसको। देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है रेजिस्टेंस को, बट यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर की साइड में जाना भी है तो हमें एक ट्रेड फाइंड आउट अगर ऑप्शन बाइंग में करना है तो एक कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है। तो इसमें हम ऑप्शन बाइंग में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि रिट्रेसमेंट में हमारा एक स्टॉप लॉस कर दे, क्योंकि वॉलेटिलिटी है तो थोड़ा उसमें भी प्रीमियम में भी थोड़ा मोमेंटम वियर्ड होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। और हम ऑप्शन अगर बाइंग कर रहे हैं तो हमें एट द मनी इन द मनी ही जाना पड़ेगा, और एक्सपायरी कल की है तो मैं ज़्यादा इन द मनी जाना पसंद करूँगा। इसकी वजह से थोड़ा कंसोलिडेशन अगर हमें यहाँ पर मिलता है तो ही अच्छा है, और अच्छा पॉइंट पे अगर मिलता है तो ही हम ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि कुछ अलग सिनारियो बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि ये 45 500 तक भी जाने की कोशिश करे, बट मेरा टारगेट है कि 45 300 से 45 400 के अराउंड अराउंड ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो जो भी हमें पहले रेजिस्टेंस मिलेंगे उसके हिसाब से ही हमें सोचना है। डायरेक्टली जंप नहीं करना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पर है करके, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ से भी टर्न कर दे, यहाँ से भी अगर मोमेंटम आया है तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये इसने गैप डाउन ओपन किया तो ये भी एक मोमेंटम ही रहता है। ओवरनाइट अगर गैप डाउन भी करता है तो आप पकड़ के चलो कि यहाँ से इसने यहाँ तक की क्लोजिंग किया और फिर एक मोमेंटम दिया, तो यहाँ से भी आप देखोगे तो 800 पॉइंट का ये मोमेंटम आता है। तो इसलिए हमें गैप भी सोचना पड़ता है, क्योंकि ये एक मोमेंटम ही रहता है। इसके हिसाब से हम एक देखेंगे कि अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है या मुझे कुछ सिनारियो दिखेगा तो ही हम ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर टारगेट ज़्यादा दूर है नहीं, 200 पॉइंट का ही डिफरेंस है इसमें, 45 300 से 45 400 के अराउंड। अगर टारगेट अगर मिलता है तो ठीक है, हमारा ऑप्शन सेलिंग में एक ट्रेड बना हुआ है, बट ऑप्शन बाइंग में अगर कुछ कंडीशन अगर बनेगी तो ही हम ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो फिर हम सर्टन दूसरे कंडीशन पे हम कोई ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये डायरेक्टली ही निकलने की कोशिश कर रहा है, 45 200 के पास तो आ चुका है। अभी ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बनेगा या नहीं मुझे अभी पता नहीं, बट देखते हैं। हमारा टारगेट 45 300 के अराउंड अराउंड आ रहा है, 45 400 के अराउंड आ रहा है। अगर ये डायरेक्टली जाके हिट कर देता है तो मैं कोई ऑप्शन बाइंग का फिर ट्रेड बनाऊंगा नहीं। अपोजिट साइड में हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। और हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बिगिनर है जिसको रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है वो अगर पता नहीं है, तो मैं एक डिफरेंस इसमें बता देता हूँ आपको। अगर ये दो लाइन है, इसके बीच में अगर स्टॉक मूवमेंट कर रहा है या इंडेक्स मूवमेंट कर रहा है तो हमें ये एक कंसोलिडेशन हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि ये एक सपोर्ट ले रहा है, तो इस जगह पर आ रहा है स्टॉक, अगर नीचे से आया तो आप पहले क्या पकड़ोगे, आपको ये तो दिखेगा नहीं, पहले ये ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, मतलब एक जगह है वहां से इसको सप्लाई मिल रहा है और वहां से जो सेलर है वो स्टॉक को नीचे पुश कर रहे हैं।
ठीक है, इंडेक्स तो नीचे पुश कर रहा है, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर एक सेलर बैठा है, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर एक सेलर बैठा है। तो उसके बाद में जब ये नीचे आएगा और इस जगह से जब सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पर डिमांड है। ओके, तो डिमांड है मतलब यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। तो बायर्स क्या चाह रहे हैं कि हमें इस प्राइस पे अगर मिल जाता है तो अच्छी प्राइस है हमारे लिए, और सेलर्स क्या चाहता है, अगर हमें इस प्राइस पे सेल करने के लिए मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है। मतलब जो सेलर है वो पहले बायर था, उसने यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर जाकर इसने अच्छे प्राइस पे बेच दिया उसको। तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया पहले। ठीक है, हमें पहले रेजिस्टेंस दिखेगा, उसके बाद में जब नीचे आया तो ये सपोर्ट दिखेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आता है ये रेजिस्टेंस, तो क्या करना है, जब नेक्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस के पास आने की कोशिश करता है तो पहले हमें सोचना है कि पहले शॉर्ट की पोजीशन कैसे बनाए, क्योंकि ये सेकंड टाइम भी ये स्ट्रांग ही होता है। ओके, फर्स्ट टाइम जब ये आता है तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो हमें पता चल जाएगा, पहले से ही हमें पता होगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम आया है। तो हमें फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस के पास देखना है कि हमें पहले शॉर्टिंग की पोजीशन ही खोजना है। जब ये फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि हमें बाइंग की पोजीशन ही बनाना है। ओके, पहले फाइंड आउट क्या करना है कि हमें बाइंग की पोजीशन बनाना है। उसके बाद में जब ये नेक्स्ट टाइम आता है तो हो क्या जाता है, दो टाइम ये टच कर चुका है। फर्स्ट टाइम हमें पता नहीं था, नेक्स्ट टाइम हमें पता चल गया, तो यहाँ पर हमने एक अपॉर्चुनिटी का मतलब अपॉर्चुनिटी देखी। उसके बाद में जब थर्ड टाइम ये आने की कोशिश करता है इसी जगह पर, तो होता क्या है, पहले हमें देखना है कि डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है हमें, बट हमें अपोजिट साइड का भी एक व्यू लेके चलना है। बट कब, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि हमें शॉर्टिंग की पोजीशन कोई मिलती है, यहाँ पर सेलर कितना स्ट्रांग है, यहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं क्या, कंडीशन कुछ मैच हो रही है, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है क्या। अगर हमें कुछ दिखता है अच्छा, तो हम फिर पहले सोचेंगे कि यहाँ पर हमें शॉर्टिंग की पोजीशन एक बनाना है, रिस्क लेना है, क्योंकि देखो मार्केट में किसी को पता नहीं रहता है कि यहाँ पर जा ही सकता है। हम एक पर्सपेक्टिव हमारा बना सकते हैं कि यहाँ पर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, किसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की प्रोबेबिलिटी कम होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहले एनालिसिस करता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे हो जाता है कि ये जा सकता है उस साइड में, और मैक्सिमम टाइम होता है वैसे। बट मैं भी 100% श्योर नहीं रहता हूँ ना, मैं 100% 100 टाइम में करेक्ट नहीं रहूँगा। ठीक है, कभी ना कभी गलती होती है, तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ता है। बट जैसे कि मैं आपको बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है तो पहले हमें देखना है कि हमें डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। जब नीचे आता है सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर तो सेकंड है, तो यहाँ पर तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि हमें अपसाइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, अभी ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे कंसोलिडेशन में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हमेशा होता है कि ये डिफरेंट टाइप के रेंज में बना है। ठीक है, अगर ये ऐसे अगर प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए जाता है तो ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, बट इसे हम ट्रेंड लाइन के फॉर्म में देखेंगे। बट हमें इसमें भी क्या देखना है, हम दोनों साइड का देखेंगे क्या। अगर नीचे से प्रॉपरली लाइन जाती है तो हमें पता चलेगा कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो इसे हम ट्रेंड लाइन या पैटर्न्स के फॉर्म में हम देखते हैं। अगर ये ऐसे इसमें जा रहा है, तो अगर ये पहले बड़ा रेंज था, फिर नीचे आ गया, फिर से यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह हो गया। बट ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता है। बस इसमें आपको देखना कैसे है, होता क्या है ना, जब ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, तो लोग क्या करते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। ऐसा मत करो, कभी कभी ये ऐसा काम काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर कुछ अगर पैटर्न मिल जाता है, ऐसा कंसोलिडेशन मिल जाता है, उसके बाद में ब्रेक करने की कोशिश करता है ना, तो ये अच्छा मोमेंटम करता है। तो आपको आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि आपको ट्रेड बनाना कैसा है। मार्केट को डिफरेंट तरीके से देखना सीखो, क्योंकि हर एक बात काम करती है मार्केट में और हर एक बात काम नहीं करती। आपको किस में मतलब समझ में आता है मार्केट में, आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी में ट्रेड कर सकते हो, वो आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद का सिस्टम नहीं बनाओगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको अगर कोई सिखा रहा है तो उसे सीखना पड़ेगा, ठीक है, वो तो सीख जाओ, बट आपको कुछ ना कुछ खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा मार्केट में, तभी आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि देखो, मैं आपको जो भी कंडीशन बताता हूँ वो लाइव मार्केट में ही बताता हूँ, ऑफलाइन मार्केट में बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऑफलाइन मार्केट में। क्योंकि हर दिन हर दिन जो मार्केट ओपन होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट कंडीशन बनती है, तो उसमें आपको ट्रेड बनाना आना चाहिए। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड ही नहीं बना सकोगे तो कैसे ट्रेड करोगे ना। इंट्राडे अगर करना है आपको,
तो हर दिन की कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। डिफरेंट दिन डिफरेंट कंडीशन बनेगी। जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर एक रेंज में था ये, जैसे कि आप मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊंगा, तो ये एक रेंज में था। हर बार ऐसी रेंज बनेगी क्या? नहीं बनेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज बनती है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कंसोलिडेशन आना चालू हुआ, तो ऐसी भी रेंज बनी, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर अगर आता है सपोर्ट के पास में, तो यहाँ पर हमें बाइंग करने की सोचना है जब तक ये ब्रेक ना कर जाए। यहाँ पर इसने नीचे अच्छा खासा गैप डाउन दे दिया। हमने यहाँ पर क्यों प्रिडिक्ट किया था? क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। आपको देखना पड़ेगा पीछे जाके कि यहाँ पर कुछ डाटा है क्या, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, कुछ है। तो वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट को, वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। क्योंकि हो सब हमेशा हमें मार्केट के पिछले डाटा से देखना पड़ता है। देखो, पास्ट से हमें प्रेजेंट ही प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं। क्योंकि प्रेजेंट में हमें क्या प्रेजेंट में हमें कैसे हमें ट्रेड करना है वो आपको समझना पड़ेगा। जब आप प्रेजेंट में ट्रेड करना सोचोगे, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड तो ले लिया ऑप्शन सेलिंग का। अब मुझे 100% श्योरिटी थी क्या कि ये मेरे डायरेक्शन में जाएगा ही। देखो 45,300 मैं बता रहा था, तो आपको यहाँ पे टारगेट आ गया ना। तो ये 100% श्योर नहीं होगा, क्योंकि 100% मतलब 100 बार ये होगा नहीं, हर बार नहीं होगा। पर जब नहीं होगा तो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखा, मेरी प्रोबेबिलिटी है अच्छी, इसकी वजह से ये मेरे डायरेक्शन में जाता है ज़्यादातर, क्योंकि मैं उस हिसाब से एनालिसिस करता हूँ। पर हमेशा तो मैं भी सही नहीं रह सकता मार्केट में। मार्केट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन आपको दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर मेरे फेल हुए थे। जैसे यहाँ पर 12 तारीख को हमने अपसाइड का एक ट्रेड बनाया, और फिर नीचे का ट्रेड बना, तो यहाँ पर मेरा फेल हो गया। फिर 15 तारीख को भी हमारा एनालिसिस के हिसाब से डाउन साइड का ही ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर हमारा फेल हो गया। 16 तारीख को हमें ट्रेड अच्छा खासा मिल गया यहाँ पर, बट उस दिन टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, नीचे ही आया ना ये। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद में भी 17 तारीख को मेरा एक कंडीशन फेल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपसाइड का ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। और इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी मैं सेलिंग के बारे में ही सोचूं, तो वो बराबर बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रेंथ था उसमें, बट आप ये गैप डाउन छोटा नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये गैप डाउन 1500 पॉइंट का है। तो 1500 पॉइंट नीचे आने के बाद में भी मैं अगर सोचूंगा कि मुझे नीचे का ही ट्रेड देखना है, तो ये बराबर बात नहीं, क्योंकि मुझे कंडीशन भी फाइंड आउट करना है। और देखो, यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ से बुलिश कैंडल बनी थी, 500 600 पॉइंट यहाँ से रिकवर हो चुका था। मुझे यहाँ पर मिला, मेरी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर मैंने शॉर्टिंग पोजीशन बनाई। वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, नीचे चला गया। बट हमने डाउन साइड का कोई ट्रेड बनाया क्या? नहीं, क्योंकि मेरा एनालिसिस बोल रहा था कि मुझे अपसाइड का ट्रेड बनाना, ठीक है। यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर तो हो गया, ठीक है। हो सकता है कभी कभी मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि 100% में अगर श्योर होता, तो आज तो मैं बिलीनियर बन जाता ना अभी के अभी। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम मिलीनियर की इसमें भी है तो भी ठीक है, हम इतना भी सोचना नहीं है। बट धीरे धीरे अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो हम उस जगह पर हम पहुंच सकते हैं। बस उसमें टाइम लगता है। यहाँ पर जैसे हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर हमने सेकंड सेशन में मैंने बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था यहाँ पर, इसलिए मैंने डाउन साइड का ट्रेड, तो यहाँ पर भी एक डाउन साइड का ट्रेड बन रहा था। जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेक किया ना, तो यहाँ पर एक नीचे का भी मूव आ रहा था, तो ठीक है। हम हर हर चीज़ तो पकड़ नहीं सकते, बट हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था, तो यहाँ तक तो आया ही नहीं। तो वैसे जैसे हमें देखना पड़ता है यहाँ पर, जैसे 19 तारीख को हमने देखा था। 19 तारीख को मैंने बताया कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, बट किस जगह पर हो रहा है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। कंसोलिडेशन ये रेजिस्टेंस के पास हो रहा था। पहले हमें रेजिस्टेंस के पास क्या देखना है कि हमें डाउन साइड का ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बहुत से रिटेलर एंटर हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन को अपसाइड में ब्रेक कर दिया। बट पहले हमें रेजिस्टेंस के पास में क्या सोचना है कि हमें डाउन साइड का ट्रेड पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमेशा ये डायरेक्टली यहाँ से तो नहीं आएगा ना। और इसको लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, तो ये नीचे आएगा कैसे? तो यहाँ पर पहले रिटेलर को फंसाएगा वो, उसके बाद में वो नीचे लेके आएगा। यहाँ से नीचे का ट्रेड एक हमारा बन गया, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था हमें। इस जगह पर हमने ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि ये सैटरडे को था ये सेशन। तो सैटरडे को मुझे मॉर्निंग में पता चला, इसलिए मैंने कोई ट्रेड बनाया नहीं था उस दिन। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की इस जगह पर, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। इस जगह पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में भी मैं सोचूंगा कि पहले मैं मेरी कंडीशन बनेगी कि अगर गैप अप ओपन हुआ है, तो मुझे एक पहले डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना, क्यों, उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए। तो ये एक रेजिस्टेंस था, मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ। जैसे ही इसने यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाया था, तो यहाँ पर बायर थे। तो ये अगर ब्रेक कर दिया, तो ये पहले क्या करेगा, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिख रहा है, स्ट्रेंथ कितना दिख रहा है उसमें, वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक
नीचे आने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पर मेरी पोजीशन एक क्रिएट हुई थी और ये मैंने अच्छी खासी मैंने यहाँ तक मैंने एंजॉय किया इसको। मेरी पोजीशन यहाँ पर कुछ निकल गई थी, पर इतनी निकली थी, मतलब इतना पोजीशन मैंने निकाल दिया था कि ये यहाँ से टर्न भी हो जाता तो भी मुझे लॉस नहीं होता। बट देखो मुझे पता नहीं कि कितना गिर सकता है, वन साइडेड डायरेक्शन में गया, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ पर हो सकता था कि यहाँ से एक टर्न कर कर जाए क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट थे, ठीक है, सपोर्ट था, या इस जगह पर भी एक सपोर्ट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन बुक कर ली। बट मैंने जो क्वांटिटी छोड़ी थी उसको मैंने नीचे तक एंजॉय किया। तो आपको जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे आपको कंप्लीटली उसमें से जूस निकालना है, कंप्लीट आपको प्रॉफिट लेना है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बट यहाँ से ये इतना पॉइंट नीचे गिरा, बट आपको प्रीमियम आप देखोगे तो ज़्यादा भी नीचे नहीं गए थे, ये 600-700 पॉइंट नीचे आ गया। पर प्रीमियम उसका वहाँ से मैंने जब बुक किया तो उस जगह से वो 7-8 पॉइंट ही, 9 पॉइंट 10 पॉइंट मूवमेंट किया था वहाँ से। तो बट मैंने तो एंजॉय किया ना, मेरा ऑप्शन सेलिंग में था। वही अगर ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड बन जाता, मैं ले नहीं सका, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग शुरू हो गया था, इसलिए मैं मतलब थोड़ा काम में था, इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ा कर नहीं पाया, नहीं तो आपको यहाँ पर भी एक ट्रेड बता देता मैं। बट मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक ट्रेड बना था, ओके, और मैंने आपको पोजीशन भी दिखाई थी उसकी। बट यहाँ से देखो अभी इस जगह से ये गैप डाउन ओपन हुआ तो उसके बाद में हमें क्या सोचना है, जैसे हमें गैप अप हुआ तो उसके बारे में हमने क्या क्या सोचा। अगर सर्टन कंडीशन है, ये सपोर्ट के पास में अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हो सकता है कि ये पहले अपसाइड जाने की कोशिश करे। यहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड बनाया, ठीक है, ऑप्शन बाइंग का क्यों नहीं लिया। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बन रही है और मैं तभी भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने की सोचूं। ऐसे ही तो रिटेलर फंसता है ना हमेशा, ये फोमो में ट्रेड ले लेगा, ठीक है, कई बार जाता है, मैं नहीं बोल रहा होगा क्योंकि नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस रहता है, मैं भी ले सकता था ऑप्शन बाइंग का ट्रेड। बट होता क्या है ना, जब मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम डीके का एक डर रहता है। ऑप्शन सेलिंग में मुझे उतना डर नहीं लगेगा क्योंकि क्या होता है कि ये साइडवेज थोड़ा सा मूवमेंट भी कर जाए ना तो भी यहाँ पर प्रीमियम डीके मिल जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा दूर का शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल सकता है। बट ऑप्शन बाइंग में हमें प्रीमियम डीके के हिसाब से टाइम भी हमारे फेवर में नहीं रहता है, और मार्केट भी अगर साइडवेज हो जाए तो भी फिर हमारा प्रीमियम डीके जाएगा उसमें। तो हमें एक कंडीशन देखनी पड़ती है, उसके बाद में ही ट्रेड बनाने की सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं बनाया, मैं यहाँ पर ट्रेड बना भी देता तो भी ये प्रॉफिट तो हो जाता, बट मैं आपको ऐसे नहीं सिखाना चाहता, जैसे मैं खुद ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेता हूँ वही मैं बताऊंगा आपको। कहीं पर भी मैं ट्रेड ले लूंगा, चला गया, मैं बता दूंगा आपको कि नहीं मैंने प्रॉफिट कर लिया ऑप्शन बाइंग में, आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे वैसे, क्योंकि मेरा खुद ऐसे लॉस होता है तो मैं ऐसे मूवमेंट पे एंटर भी नहीं करता। यहाँ पर देखो प्रीमियम डीके हो रहा है, अब यहाँ से ये अगर आप मैंने यहाँ पर एंटर किया इस जगह से, तो यहाँ पे 500 550 पॉइंट का मूवमेंट आया, बट मैंने आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ही कितना है, मुझे अभी नॉर्मल सा 45 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है, ओके, 45 पॉइंट में मेरा स्टॉप लॉस ही 50 पॉइंट का है, मेरा ऑलरेडी मेरा टारगेट के अराउंड अराउंड आ चुका है। अभी मेरा 1:1 हो गया, मैं इतना स्टॉप लॉस जाने दूंगा, यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटी में बुक कर लूंगा और मैं सेफ बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये अगर वापस भी आता है यहाँ से तो भी मुझे डर नहीं लगेगा और मैं पूरा प्रॉफिट एंजॉय कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आपको कंप्लीटली जूस कैसे निकालना है मार्केट से, कंप्लीट मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश कैसे करना है। ऑप्शन बाइंग में भी मैं आपने देखा होगा, जब भी मैंने पिछले भी वीडियो बनाया उसमें भी आपको बताया है, मैं कुछ सर्टन कंडीशन पे प्रीमियम या क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं और छोड़ देता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि हो सकता है कि वो कंटिन्यूसली जाते ही रहे। और ये आपने सेशन अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कैसे हम कंप्लीट प्रॉफिट ले सकते हैं। कभी कभी प्रीमियम अगर हम 100 या 200 पे अगर बाय करते हैं तो वो हमने देखा है कि मैंने हजार पे बुक किया है वो प्रीमियम, ठीक है, 1000 1200 1500 पे मैंने बुक किया है वो, बट मैं वो कम्प्लीटली 1500 पॉइंट तक रुक सकता था क्या, नहीं, क्यों नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मेरी क्वांटिटी उतनी बड़ी है और मैं अगर उसमें बैठा ही रहूँ और वो थोड़ा सा भी नीचे आ गया ना तो वो प्रीमियम ड्रास्टिकली कम कर देगा, तो उसमें क्या लगेगा, मेरे को फोमो लगेगा, मेरे को डर लगेगा। वो डर से कैसे बचना है, आपको एक सर्टन पॉइंट देखना पड़ेगा, वहां पर आपकी क्वांटिटी इतनी बुक करनी पड़ेगी कि वो अगर वापस भी आता है तो भी आपको डर ना लगे। तो वो अगर वापस भी आ जाएगा तो मुझे स्टॉप लॉस नहीं होगा, मेरा लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं वो क्वांटिटी को कैरी कर सकता हूँ कंटिन्यूअसली जब तक मार्केट जा सकता है। अगर वो जाते ही रहा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा और मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में निकालते जाऊंगा, तो मैं मैक्सिमम मैक्सिमम जूस उसमें से निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट में ले सकता हूँ उसमें से। तो ऐसे आपको जब क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी उसके बाद में आपको सोचना पड़ेगा, जब आपकी क्वांटिटी कम है तब क्या,
तो पहले आपको देखो, आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ाओ या आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा रखो, उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि मैं सिंगल लॉट में कैसे प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। सिंगल लॉट में अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं बड़े इसमें भी मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी मेरी बुक कर ली क्योंकि ये नीचे आने की कोशिश कर रहा। मेरा टारगेट 45 300 से 45 400 के अराउंड ही मेरा टारगेट था इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मैंने बताया आपको। अब ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, बट मैंने क्वांटिटी इतनी निकाल दी कि अब ये नीचे भी आता है यहाँ पर तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अगर ये वापस आ जाता है तो भी लॉस नहीं होगा। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर क्वांटिटी निकाल दी। अब आपको कंप्लीटली अगर ये ऊपर ही जाता रहा तो हो सकता है कि अगर ये प्रीमियम और ज़्यादा नीचे गिरेगा, देखो अभी जीरो तो नहीं होने वाला क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो आज ये जीरो नहीं होगा, बट एक सर्टन पॉइंट तक तो हमें प्रीमियम मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी मेरी बुक कर ली और अभी मैं छोड़ दूंगा। अभी हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें कुछ डाउन साइड का एक ट्रेड मिलता है तो देखेंगे हम, नहीं तो हम फिर एंजॉय करेंगे हमारा आज का दिन, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसमें। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का मेरा बड़ा ट्रेड रहता है तो उसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। बट मैं आपको लाइव सेशन में आप कुछ कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अभी एक ट्रेड तो हो चुका है, बट हम देखेंगे कि अगर हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो फिर हम सेशन को क्लोज कर देंगे। ओके, देखते हैं, जो भी होता है मैं ऑब्जर्व करेंगे, हम बताता हूँ, मैं जो भी होगा मैं आपको बताऊँ। कि अभी मैंने जैसे बताया था कि 45 400 के अराउंड ये आ सकता है, 45 400 के पास में ये इसने रेजिस्टेंस एक लेने की कोशिश की है। तो हमें देखो, पहले अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना तो हमें पहले डाउन साइड के बारे में सोचना है। अभी ये टारगेट के पास आ चुका है, तो अभी हमें क्या सोचना है कि मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा अपसाइड का टारगेट हो चुका है, ठीक है, मैं अभी फाइंड आउट करूंगा कि मुझे अगर कोई डाउन साइड का अगर ट्रेड मिलता है तो ही मैं लूंगा, नहीं तो फिर मैं अपसाइड का कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ अभी के लिए। ठीक है, सिचुएशन में हूँ मैं, अभी भी ट्रेड में बना हूँ, ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड में हूँ, ठीक है, मैंने क्वांटिटी छोड़ दी है। बट अभी के लिए अगर मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर सोचूंगा तो मुझे एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। मैं अपसाइड का अभी ट्रेड कोई नहीं लूंगा क्योंकि कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये भी रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि कहीं से अभी सप्लाई आए। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ से ही टर्न करेगा, हो सकता है कि यहाँ से ही टर्न कर जाए और नीचे जाने की कोशिश करे, बट जो भी अगर मुझे अपसाइड की प्राइस में मिलता है तो मुझे अच्छा है, प्रीमियम मुझे और ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर मुझे दिखता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ऊपर के साइड में भी कई बार मिलता है और वहाँ से हमें पोजीशन बनेगी तो हम एक ऑप्शन बाइंग में पुट के साइड में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारा था कि अपसाइड में ट्रेड बनाना है, बट यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इस जगह पर हमें कुछ ट्रेड मिला नहीं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड था हमारा, हो भी गया, उसमें हमने क्वांटिटी बुक कर ली अच्छी खासी और कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग है। बट अभी ऑप्शन बाइंग के हिसाब से क्या, अभी ऑप्शन बाइंग का यहाँ पर तो ट्रेड निकल गया। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि अभी हमें अपसाइड का हो गया, हमें डाउन साइड का एक ट्रेड देखना है। ठीक है, डाउन साइड का एक ट्रेड देखना है, अगर कंडीशन बनेगी तो ही हम ट्रेड लेंगे, फालतू में हमें ट्रेड करना नहीं है। कभी भी ऐसे ही सोचना, अगर हमारा पहला ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, अच्छे खासे प्रॉफिट में हम बैठे हैं, तो उसमें से देखो अगर हम सर्टन क्वांटिटी में हम लेते हैं ट्रेड तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे आपको दिखाना है, जैसे मैं ट्रेड खुद करता हूँ ऑप्शन बाइंग में, उसी तरह से मुझे दिखाना है। तो मैं अभी मेरी सर्टन कंडीशन बनेगी कि मुझे डाउन साइड का एक ट्रेड बनाना है, बट देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कंडीशन बनेगी तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर आज भी हम ऑप्शन बाइंग का ट्रेड कोई बनाने नहीं वाले। यहाँ पर हमें एक अपसाइड का ट्रेड बनाना था, यहाँ पर जब आया पर ये नीचे ही जाता रहा, डाउन साइड में जाता रहा, तो हमें क्यों फिर घुसना है ना उसमें, ज़बरदस्ती में थोड़ा ना हमें ट्रेड करना है, ज़बरदस्ती हम ट्रेड थोड़ा ना करेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा लगेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा फालतू में मैं ट्रेड ले लूँगा तो लॉस तो मुझे ही होने वाला है, पैसा तो मेरा ही जाने वाला है। बट मुझे आपको सिखाना है, अगर मुझे अच्छे से सिखाना है, आपको सीखना है अच्छे से, तो आप वो सीखो कि किस जगह पर किस सर्टन कंडीशन पे मैंने ट्रेड बनाया, तो ही आपको भी मार्केट में ट्रेड बनाना मतलब आएगा। ऐसे ही आप कहीं पर भी रैंडम ट्रेड ले लोगे, अगर मैंने यहाँ पर रैंडम ट्रेड ले लिया होता, मुझे प्रॉफिट हो जाता, ठीक है प्रॉफिट हो जाता, पर हर बार आप प्रॉफिट नहीं करने वाले हो। और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कर भी लिया होता, पर मुझे पता है कि मेरा रिस्क कितना है, मुझे पता है कि मुझे कितना लॉस हो सकता है और मेरा पैसा कितना जा सकता है, तो मैं कहीं पर भी घुसूंगा नहीं। जैसे ट्रेड बनेगा, यहाँ पर एक कंडीशन बन रही थी, ठीक है, जब मैंने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लिया ना तो यहाँ पर एक कंडीशन बन रही थी, बट मैंने पहले ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड बनाया और यहाँ पर जब ब्रेक किया इसने ग्रीन कैंडल को इसके नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन अगर हो जाता तो मैं एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड भी यहाँ पर ले लेता।
तो मैं वो ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड ले नहीं पाया। आज भी मैंने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड पहले बनाया, उसके बाद में रिकॉर्डिंग शुरू किया, क्योंकि कभी कभी ट्रेड मॉर्निंग में ही मिल जाएगा, तो मैं हो सकता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। प्राइस दिखा तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाली, तो उसके हिसाब से देखो 71.70 पे मैंने लिया। इस जगह पर मैंने आपको बताया 71.71 पे लिया। इस जगह पर जब आया तो मैंने 31.25 के प्रीमियम पे मैंने बुक कर लिया। ठीक है, तो ये मेरी जैसे यही 43,800 का ही प्रीमियम है वो भी, तो मैंने वो भी आपको दिखा दिया कि मैंने कुछ क्वांटिटी वहाँ पर निकाल भी दी, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है कुछ। अगर ज्ञान मिल रहा है तो आप ले लो, अगर ट्रेडर हो ना तो जहाँ से सीखने को मिल रहा है वहाँ से सीखो। मैंने मैंने सेल्फ स्टडी की है, मुझे पता है कि कितना मतलब कितना हम इस कंडीशन में होते हैं कि कोई हमें समझ ही नहीं पाता। ठीक है, ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है कि इसमें जो ट्रेडर है उसके इमोशन को कोई नहीं समझ पाता ट्रेडर के सिवा। ठीक है, जो जीता है वो जिंदगी उसे ही पता होता है, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं रहता, कहाँ से हमें कुछ मदद नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो हमें खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। बट फिर हमें मदद कहाँ से लेना है? तो आपको अगर ऑनलाइन कहीं पे सीखने को मिल रहा है, अगर आपको ब्लॉग पे पता चल रहा है, ब्लॉग पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब पे अगर वीडियोस है, आपको अच्छे वीडियोस लग रहे हैं, वो वीडियो देखो। कोई अगर सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मैं 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के सेशन अगर डालता हूँ, तो मैं आपको ये लाइव मार्केट में पढ़ा रहा हूँ, इसके कितने सारे लोग चार्जेस लेते हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए लेंगे। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मेरा टाइम जा रहा है। ठीक है, मैं चार्जेस ले रहा हूँ क्या? यूट्यूब से मैं कमा लूंगा। ठीक है, यूट्यूब से कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, अगर मैं रेफरल डाल रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, वो ठीक है। मैं आपसे खुद से कुछ ले रहा हूँ क्या? कुछ नहीं, बस आपका टाइम मांग रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे सीखने में कितना टाइम लगा है, तो मुझे मेरी मेहनत पता है कि मुझे वो अचीव करने में कितना समय लगा है। मैं आपको भी ट्रेडर बनते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, सिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं खुद अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन और आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब कोई कमेंट अगर करेगा और कोई आप क्वेश्चन पूछेगा, मैं उनका आंसर दूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा अगर नॉलेज है तो आपके साथ में मेरा भी नॉलेज और बढ़ते जाएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछोगे मुझे, तो मुझे भी उसके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। अगर मुझे पता नहीं है तो मेरा भी नॉलेज कुछ ना कुछ गेन होगा उसमें, मुझे भी फायदा होगा उसमें। और आपका तो समय ही जा रहा है ना, तो अब वैसे भी तो आप कभी ना कभी किसी वीडियो देखने से आपका समय जा ही रहा है। बट आपको अगर सीखने को मिल रहा है, समय आप वहाँ पर लगाओ जहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों को पता चल जाएगा कि अब मेरे को कौन से वीडियो देखने हैं, कौन से वीडियो नहीं देखने हैं, कहाँ से मुझे सीखने को मिल रहा है। ये मैं ऑलरेडी सीखा हूँ तो मुझे ये वीडियो नहीं देखने हैं, मुझे इससे एडवांस देखना है। मैं अगर बिगिनर हूँ तो मुझे कौन से वीडियो देखने हैं, ये सबको पता चल जाएगा धीरे 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 धीरे। और मैं आपको सब टाइप का सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन मार्केट में कभी सिखाऊंगा नहीं आपको, मैं ऑनलाइन मार्केट में ही सिखाऊंगा। जैसे मार्केट शुरू रहेगा, उसी मार्केट में आपको बताऊंगा कि ये कंडीशन आज बनी है, इसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, तभी आप इंट्राडे में ट्रेड कर पाओगे। मैं आपको कभी कभी दिखाऊंगा कि स्विंग ट्रेड भी कैसे करते हैं, बट आप धीरे धीरे सीखो। ठीक है, थोड़ा टाइम दे के सीखो, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने में टाइम लगता है। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर की कर रहे हो आप, तो उसमें भी टाइम लगता है, आपको डिग्री लेने में भी टाइम लगेगा, 4 साल उसमें भी जाएगा। ठीक है, आप पॉली करके आ रहे हो, उसमें भी आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा, उसके बाद में आप मतलब सेकंड ईयर में जाओगे, उससे वहाँ से आपको कैरी करना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम लगता है ना। 4-5 साल आपको ज़िंदगी के देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपका उसमें भी अगर बैक लग गया तो फिर और टाइम जाएगा। तो अगर वहाँ पर आप अगर टाइम देने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं? ट्रेडिंग क्या 1 महीने में कोई सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपके इमोशन ही कंट्रोल में नहीं आएंगे कभी। जब तक आपका माइंड सेट स्टेबल नहीं रहता है इसमें, जब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती है, तो आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप देख नहीं पाओगे मार्केट को। तो आप उस तरह से सोचो ना कि अगर मुझे ट्रेडिंग सीखना है, उससे कमाना है, मार्केट से अगर आपको कमाना है, तो आपको टाइम भी तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम ही नहीं देने की कोशिश करते हो, मैं सेशन डालता हूँ, क्यों मेरे इतने सेशन देखो, कभी कभी होता है कि 6-6 घंटे कंटिन्यूसली मेरा रिकॉर्डिंग शुरू रहता है। 6 घंटे का सेशन अगर मैं डालूंगा तो कोई नहीं देखेगा, तो मैं जब बात नहीं करता हूँ तो मैं वो वैसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। बट जो कंडीशन पे मैंने ट्रेड बनाया, यहाँ पर मैंने ट्रेड निकाला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट था, यहाँ पर ट्रेड लाइन जा रही थी, वो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मेरी साइकोलॉजी बताता हूँ कि मैंने क्यों ऐसे ट्रेड इंटर किया, यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, इस जगह पर मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया ऑप्शन बाइंग का, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बट आपको वो वीडियो देखना तो पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि 1 घंटे का वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो और मैं नहीं देखूंगा या स्किप करके देखूंगा, तो क्या आपको क्या समझ में आने वाला है?
लेक्चर आप कॉलेज में जाओ और लेक्चर को स्किप करो, उसके बाद में डायरेक्टली एग्जाम में जाके बैठो और फिर लिखो, तो आपको आएगा क्या? कुछ नहीं आने वाला है कुछ भी। तो आपको सेशन अगर है फ्री में, अगर मिल रहा है ना कहीं से, तो ले लो। फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो सीखो उससे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर अगर कुछ हमें कंडीशन अगर दिखती है, एक रेजिस्टेंस के पास है, ये रिएक्ट कर रहा है, अभी देखो यहाँ से ये यहीं पर रुका है, तो एक अगर कंडीशन कुछ बनेगी, ये ऊपर जाता रहा तो ये अच्छा ही है, प्रीमियम और नीचे आएगा थोड़ा और हम प्रॉफिट ज़्यादा लेके जाएंगे। बट अभी मैं ऊपर की साइड का कोई भी ट्रेड नहीं देखने वाला हूँ, मैं मुझे अभी डाउन साइड का ही ट्रेड चाहिए, नीचे के साइड का हमें ट्रेड एक फाइंड आउट करना है। बट हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन सेलिंग में अभी कोई देखेंगे नहीं। अगर मुझे अच्छा सीनारियो दिखता है तो मैं ऑप्शन सेलिंग का भी एक ट्रेड बनाऊंगा और ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड बनाऊंगा, बट पहले फोकस रहेगा हमारा ऑप्शन बाइंग का, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग का आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो हमारा फोकस रहेगा ऑप्शन बाइंग। बट मैं कहीं पर भी एंटर नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे देखना है कि सर्टन कंडीशन ही बनती है तो ही मैं एंटर करूँगा, नहीं तो फिर मैं आज कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ। देखते अगर कुछ भी रहा मैं आपको अपडेट करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आ रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर दो, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो, आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और अभी अगर कुछ कंडीशन बनती है तो मैं आपको बताता हूँ, तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन बाइंग में। बट हमें पुट साइड में ही जाना है, ठीक है, पुट साइड में हमें ट्रेड लेना है, हम कोई कॉल साइड में जाएंगे नहीं ऑप्शन बाइंग में, हमें डाउन साइड का ही ट्रेड एक फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बन सकता है डाउन साइड के लिए, 45,000 का हमारा एक टारगेट हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 333 पॉइंट का होता है, यहाँ पर 300 पॉइंट तक हमारा यहाँ तक मूवमेंट हमें मिल सकता है, और एक स्टॉप लॉस यहाँ इसके ऊपर लग सकता है, बट हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही लगाने की कोशिश करेंगे। अब कंडीशन बनने की कोशिश तो हो रही है यहाँ पर, बट देखते हैं। एक अगर हमें अच्छी एंट्री मिल जाती है तो भी ठीक है, क्योंकि अगर इसके नीचे आने की कोशिश करता है ये, तो एक हमारा स्टॉप लॉस भी लग जाएगा यहाँ पर पहले फर्स्ट इसमें, और एक टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ तक। ठीक है, 45,000 तक हमारा एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन बन रही थी, बट मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई नहीं, यहाँ पर भी एक एंट्री मिल सकती थी हमें थोड़ा कंसोलिडेशन के नीचे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है। तो बट देखिए, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा कि ये इतना सा है, बट ये पॉइंट में देखोगे तो 300 पॉइंट का मूवमेंट है, तो वोलेटिलिटी के हिसाब से भी ज़्यादा है ये। इस जगह पर हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन बाइंग में पुट बाय करेंगे, 45,000 तक का हमारा टारगेट हो सकता है पहला। अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड बन सकता है, हम प्रीमियम देख लेते हैं। ओके, 45,300, 45,300 का पुट हम एक बाय करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा लेट एंट्री मिल गया हमें, बट ठीक है। 361.30 पे हमारा एंट्री हुआ है, यहाँ पर हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं, 45,500 का, 45,000 का ही हमारा टारगेट रहेगा। 45,300 का हमने बाय किया है,
हमें वो 361.30 पे मिला। मैं यहाँ पर एक प्रीमियम लगा देता हूँ। थ्री सिक्सटी वन पे हमें मिला है, 361.30 पे मिला है। मैं तो 361 पे ड्रा कर देता हूँ। ओके, थोड़ा लेट एंट्री हो गया, प्रीमियम थोड़ा मैंने ऐड करके नहीं रखा था तो, बट ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। इस जगह पर हमारा प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पर एंट्री हुआ, बट हमारा एंट्री यहाँ पर ही होना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा और ये हमारा टारगेट हो सकता है। 45,000 का टारगेट रहेगा, 200 पॉइंट का यहाँ पर, 230 पॉइंट का यहाँ पर भी मिल सकता है हमें, तो अराउंड अराउंड ठीक है। यहाँ पर 175 का स्टॉप लॉस जा रहा है, बट इतना नहीं देंगे हम, यहाँ तक 150 पॉइंट के आसपास हम दे सकते हैं, और एक 45,000 का हम लेके चलते हैं, तो 1:1 के हिसाब से भी हो जाएगा, उसके ऊपर ही हो जाएगा। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा क्योंकि अभी वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है उसके हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा भी प्लान नहीं करना चाहता स्टॉप लॉस मेरा। यहाँ पर ही देखते हैं। ये वाला हाई एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि ये हाई के ऊपर ही लगाना अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आए और यहाँ से नीचे जा सकता है। अभी अगर हमारा टारगेट देखो, टारगेट ऑलमोस्ट आ गया। ओके, 45,000 का हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया, तो 1:1 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है। मैं इसके ऊपर ही देना चाहता हूँ स्टॉप लॉस, बट अभी ठीक है, टारगेट आ ही गया है तो इतना कुछ देखेंगे नहीं अभी हम। 1:1.6 के हिसाब से हो रहा है यहाँ पर, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है हमें। एक बार हिट हो जाए 45,000 को, अगर हिट कर देता, मैं थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पर बुक करने की सोचूंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर नीचे आए। हमारा एक ऑप्शन सेलिंग का एक पोजीशन छूटा है, पर मैंने वो ट्रेल करके रख दिया है बाइंग प्राइस पे। तो अभी तो हमने यहाँ पर बाय किया था, बट प्रीमियम उसका अभी भी अच्छा खासा ही शुरू है, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं उसमें। 39 का प्रीमियम उसका 39.50 पे चालू है। मैंने वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, और हो सकता है वो साइडवेज भी मूवमेंट करे, यहाँ पर भी अगर इस जगह पर भी मूवमेंट करता है तो भी मुझे कुछ ना कुछ प्रीमियम मिल सकता है उसमें, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका हम देखेंगे नहीं, अभी हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ही सोचेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ चुका है यहाँ पर। मैं आपको प्रीमियम में दिखा दूँ तो यहाँ से ये प्रीमियम देखो 100 पॉइंट के ऊपर चला गया। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मैं थोड़ा ऑप्शन सेलिंग में भी थोड़ा आउट ऑफ द मनी ही जा रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने टारगेट कर दिया। मैं कुछ क्वांटिटी मेरी बुक करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद में हम छोड़ नहीं सकते, और स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए थोड़ा जगह है नहीं। अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आता हूँ तो भी ठीक है अभी के लिए, तो क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ ही गया है टारगेट तो, बट मैं इतना अभी अभी भी छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि ये ज़्यादा मोमेंटम दे दे नीचे के साइड में। अभी अगर आप देखोगे तो निगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है मार्केट में, तो बड़े टारगेट भी हमें मिल सकते हैं, तो मैं इतना इतना भी टाइटली ट्रेल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यही देखा है। बट एक बार अगर स्टॉप हमारा टारगेट अगर हिट हो जाता है यहाँ पर, तो मैं ट्रेल कर दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा। निकाल ही देना चाहिए, आ गया है। ओके, ठीक है, तो मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट रख देता हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी थोड़ा बुक कर लेता हूँ उसमें से। ओके, तो कुछ क्वांटिटी हमारी बुक हो चुकी है, कुछ क्वांटिटी हमारी रिमेनिंग है, तो अभी अगर ये जाता है नीचे नीचे डायरेक्टली तो अच्छा है, हमें और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी बुक हो चुकी है कि 1:1 के हिसाब से भी, 1:1.6 के हिसाब से हो गया। अभी तो हमें ज़्यादा अच्छा खासा मिल रहा है हमें। तो हमने अगर इसमें देखेंगे तो हमने कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, 220 पॉइंट। मुझे यहाँ पर ही ट्रेड मिल सकता था, बट थोड़ा मैंने कंफर्मेशन के लिए वेट किया, क्योंकि यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन करके ये ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया। तो यहाँ से अगर लेते तो अभी तो हम 350-400 पॉइंट के हिसाब से बैठे होते। बट ठीक है, कंफर्मेशन ज़रूरी होता है ऑप्शन बाइंग में, कभी भी कहीं पर भी इंटर करना अच्छी बात नहीं है ऑप्शन बाइंग में, तो ही हम प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो यहाँ का हमारा ट्रेड, अगर हमें यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिला भी नहीं,
तो हमने रिग्रेट किया क्या? नहीं, हमने ऑप्शन सेलिंग में इसमें प्रॉफिट कर लिया, अभी ऑप्शन बाइंग में हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया। तो हमेशा कहीं पर भी इंटर कर लेना रैंडमली, ये अच्छा बात नहीं होता है। रैंडमली कभी भी आपने इंटर नहीं करना है। ऑलमोस्ट इसका टारगेट आ चुका है, अभी टारगेट के नीचे जा चुका है ये। तो अभी हम देखो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी बुक कर ली मेरी, अभी हम और भी अगर नीचे जाता है ना तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठ जाएंगे। यहाँ पर देखो 260 पॉइंट, 260 पॉइंट के अराउंड यहाँ पर मूवमेंट हुआ। और प्रीमियम देखो, मैं प्रीमियम दिखाता हूँ, ये प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा, 150 पॉइंट तो यहाँ पर ही बढ़ गया। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कुछ निकाल दी मेरी और अभी 150 बढ़ा। अगर ये अभी भी ऊपर जाता रहता और यहाँ पर नीचे गिरेगा ना तो ये अच्छा खासा प्रीमियम मिल सकता है। तो हमें इस तरह से ऑप्शन बाइंग में हमें थोड़ा बेनिफिट उठाना पड़ता है। चलो जाने दो, अभी ये तो कोई क्या, देखो अभी ये नीचे जाते जा रहा है, ठीक है। 298 पॉइंट का मोमेंटम, यहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, तो इसमें भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया। और ये प्रॉफिट हमारा और उसमें बढ़ा देगा। मैं थोड़ा क्वांटिटी और थोड़ा बुक कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा, हाँ, तो ताकि ये वापस भी अगर पलट के आएगा यहाँ पर भी तो अभी भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और मैं क्वांटिटी छोड़ दूंगा क्योंकि फिर मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग में अगर देखना है, ऑप्शन सेलिंग का मैंने जो क्वांटिटी छोड़ा है तो उसमें मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 48-49 का प्रीमियम शुरू है। 71 पे मैंने शॉर्ट किया था, 50 पे, अगर वो 71 आ जाता है तो मैंने सिस्टम में लगा के रख दिया है, 71.30 पे ही लगा के रख दिया है, ताकि वो अगर 71.30 अगर टच करता है तो वो निकल जाए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी क्वांटिटी मेरी बुक कर ली है क्योंकि यही मेरा टारगेट था, 45,000 का ही मेरा टारगेट था। तो मैं ज़्यादा अभी लालच नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके वजह से देखो, ये अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये एक डिमांड जोन की तरह भी काम कर सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा लालच नहीं करना चाहता यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा अच्छा खासा क्वांटिटी बुक हो गया है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी निकाली, यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी बुक हो चुकी है। अभी अगर ये वापस भी जाएगा तो मुझे कोई तकलीफ होने नहीं वाली है, और अगर ये नीचे ही गिरते जाएगा तो हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज होने ही वाला है। तो इस तरह से ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को प्लान करना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर हमने एंट्री की, ठीक है, हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। बट अगर पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो हमें पॉइंट कितना मिला था, 40 पॉइंट, 45 पॉइंट के अराउंड हमें उसमें मिल चुका था, ठीक। अभी अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड है वो आसपास आ रहा है, 63 के अराउंड है, 61 के अराउंड है, ठीक है। वो अभी हिट करने दो, वो तो मैं देखूंगा भी नहीं। ऑप्शन बाइंग में कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। वहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी छूटी है तो देखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जंप हो जाता है। अगर ये डायरेक्टली निकल जाता है ना, ड्रास्टिकली अगर निकलता है तो वहाँ पे जंप हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा रहता है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगा रहता है वो जंप कर जाता है, तो उसकी उसकी वजह से वो हिट नहीं हो पाता। तो इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ता है कि वो ऑर्डर निकला कि नहीं। अभी 61-60 पे चालू है उसका प्रीमियम, तो इतना प्रॉब्लम नहीं, 71.30 पे लगा है वो। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ गया। देखो यहाँ पर प्रीमियम देखो, हमारा स्टॉप लॉस हार्डली कितना था, 126 पॉइंट के अराउंड। मैं तो यहाँ पर ही बुक करने की सोच रहा था अगर स्टॉप लॉस भी जाता तो मेरा इसके हिसाब से। और ये प्रीमियम देखो कितना बढ़ गया, 250 पॉइंट के आराम से यहाँ पे बढ़ गया। यहाँ पर अगर दिखाऊंगा मैं स्पॉट के हिसाब से, तो इस जगह पे एंट्री अगर हमारी हुई तो यहाँ पर 300-350 पॉइंट के अराउंड मूवमेंट आ चुका है। ओके, हमने यहाँ पर कई क्वांटिटी बुक की, यहाँ पर क्वांटिटी कुछ बुक की है। अभी ये वापस भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही हम आपको ऑप्शन बाइंग में ट्रेल करते रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें से लेकर जा पाओगे। देखते हैं अभी ये जैसे भी रिएक्ट करेगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा बुक कर लेता हूँ और ओके। मैंने थोड़ी क्वांटिटी और निकाल दी 491 के अराउंड से। चलो अभी अभी छोड़ देते हैं इसको, अभी हमारा ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड हो ही गया है, मैंने आपको दिखा दिया। अभी तो मेरी रिमेनिंग थोड़ी बहुत की क्वांटिटी बची है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज का सेशन थोड़ा क्लोज ही कर देते हैं फिर अभी, क्योंकि अभी मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं इसके बाद में। अभी मेरा ऑप्शन सेलिंग का भी ट्रेड हो चुका है, मैंने ऑप्शन बाइंग का भी आपको ट्रेड दिखा दिया। हमने इसमें प्रीमियम में अगर देखोगे आप तो इस अराउंड पे भी मैंने कुछ क्वांटिटी बुक की है। तो अगर यहाँ पर पकड़ के चलोगे तो 200 पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पर भी प्रीमियम हमने कैप्चर किया है। अगर ये और नीचे गिरेगा तो और प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। और स्पॉट के हिसाब से अगर देखोगे तो स्पॉट के हिसाब से हमने ये वाला मोमेंटम कितना है, 300-350 पॉइंट के अराउंड है, ठीक है। मैं 300-350 पॉइंट पकड़ के चलता हूँ।
और हमने उससे पहले भी एक मोमेंटम कैप्चर किया। जो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप देखोगे तो मैंने ये देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी मेरी निकाली इस जगह पे, तो ये 500 पॉइंट का मोमेंटम है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो इसने हाई लगाया 650 पॉइंट का मोमेंटम है। तो हमने यहाँ पर भी, यहाँ तक भी मैंने होल्ड किया था ऑप्शन सेलिंग को, बट अभी ये नीचे आ चुका है। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्रीमियम थोड़ा सा खाएगा। मैं अच्छे खासे प्रीमियम में बैठा हूँ उसमें, तो वो तो हम हमारा बुक हो चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसमें क्वांटिटी छूटी है तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही लग जाएंगे, मैं उसको देखने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरा कैसे रहता है, जब भी मैं क्वांटिटी छोड़ता हूँ तो मेरा ऐसा रहता है कि अगर वो जाता रहा कंटिन्यूअसली तो मुझे और प्रॉफिट बढ़ा के देगा। तो अगर ये निकल भी जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। और अगर ये हिट भी हो गया और ये नीचे चला जाता तो यहाँ पर तो ऑप्शन बाइंग की क्वांटिटी छुटी है तो इसमें भी बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे मैनेज हो जाता है वो नॉर्मली, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आज हमने ऑप्शन बाइंग में स्पॉट के हिसाब से अब 350 पॉइंट के अराउंड, 300 पॉइंट पकड़ के चलो, यहाँ तक ये नीचे आया था तो इसके हिसाब से मैं 350 पॉइंट के हिसाब से पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये ऊपर आ भी जाता है यहाँ से तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएगा मेरा पोजीशन भी इसमें भी, ठीक है। मैंने अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगा के रख दिया है उसको, तो यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो आई थिंक हिट कर देगा ये। तो ये कैसे कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना पड़ता है, जब आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, जो क्वांटिटी अभी रिमेनिंग है, तो अभी आप आपने जहाँ पर एंट्री ली है तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, ताकि अगर नीचे आ जाता है तो हमारा प्रॉफिट नहीं लेके जाएगा। जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बचा है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, और बाकी जो हमारा क्वांटिटी निकला हुआ है, हमारा प्रॉफिट जो आया हुआ है उसमें से कुछ भी लेके नहीं जाएगा वो। अगर ये यहाँ से ऊपर जाते रहा तो ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बट अगर नीचे आ जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम प्राइस पे लगा सकते हैं। आई थिंक हिट हो जाएगा शायद से। चलो एक बार हिट हो जाए तो हम मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ। चल भाई, अभी अभी देखो ये ऑप्शन बाइंग में थोड़ा ऐसा भी रहता है। देखो यहाँ तक आया ये, यहाँ तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे बाइंग के प्रीमियम के आसपास आ चुका है। अभी अगर हिट कर, ठीक है जाने दो, अभी हमारा ट्रेड हो ही चुका है। 350 पॉइंट के आसपास हमने इसमें बुक कर लिया है। प्रीमियम पकड़ के भी चलोगे तो अगर अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।